Hello and welcome. Class 12th Subject Biology Chapter 1. आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन ले लें। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो हमने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े थे, इस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। Every organism grow up to a definite period, reproduce and finally dies. That time period is lifespan. So what is lifespan? Lifespan क्या होती है? हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं? तो the period between the birth to death is called its lifespan. लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर मृत्यु तक के टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पेन कह सकते हैं। यहाँ अगर डेथ की बात करें हम, तो डेथ नेचुरल होनी चाहिए। अगर डेथ नेचुरल होगी तो ही लाइफ स्पेन शो होगा। अगर डेथ एक्सीडेंटल होगी तो वहां पर लाइफ स्पेन शो नहीं होगा, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ कभी भी कहीं भी हो सकती है। The lifespan of living beings may be few minutes to few hours, few days, or maybe 1 to 100 years. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स जो होते हैं वो बहुत सारी अलग अलग टाइम स्पेन शो करते हैं। उनमें अलग अलग टाइम पीरियड होता है। अगर हम बात करें अलग अलग टाइम के टाइम पीरियड की, तो उसमें टेबल को अगर हम देखते हैं तो इस टेबल में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन लिविंग बींग्स के डिफरेंट लाइफ स्पेन पीरियड दी हुई है। अगर हम बात करें सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कुछ ही मिनट का होता है या कुछ घंटों का होता है। मे फ्लाई एक दिन का हो सकता है, फ्रूट फ्लाई एक मंथ का हो सकता है, रेट 4 ईयर लाइफ स्पेन शो करते हैं। बनाना ट्री की अगर हम बात करें तो 25 ईयर्स, डॉग की अगर हम बात करें तो 25 ईयर्स। फिर आ जाते हैं हम हॉर्स पर, तो 50 ईयर्स लाइफ स्पेन शो करते हैं। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, ईगल 90 ईयर्स, ह्यूमन बीन 100 ईयर्स। लेकिन 20 सेंचुरी में ह्यूमन बीन की जो लाइफ स्पेन टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट हो गई, अप्रोक्स 60 टू 80। आगे अगर हम टेबल में बढ़ते हैं तो पैरोट 140 ईयर्स। बनाना, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो बनाना ट्रीज 200 टू 300 ईयर्स शो करता है। पीपल 2000 टू 3000 ईयर्स शो करता है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि द प्लांट जनरली हैव ग्रेटर लाइफ स्पेन एज कंपेयर टू एनिमल्स। प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादा लाइफ स्पेन शो करते हैं तुलना में एनिमल्स के। आप शायद इस टेबल को देखेंगे तो आप समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ का उनके साइज पर कोई अंतर नहीं होता है या उनका कोई रिलेशन नहीं होता है। इस टॉपिक से या इस पार्ट से रिलेटेड नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम इस टेबल को देखते हैं और हम एग्जांपल देखते हैं कि क्रो एंड पैरोट दोनों की अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर के साइज में कोई अंतर नहीं है, फिर भी इन दोनों के लाइफ स्पेन टाइम में बहुत ही डिफरेंस है। ठीक इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंगो ट्री की लाइफ स्पेन पीपल ट्री की कंपेयर में बहुत कम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पेन भले ही अलग अलग हो, किंतु जो जिनकी बर्थ हुई है उनकी डेथ निश्चित है। अर्थ पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है, क्योंकि जितने भी सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ नेचुरल नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि उनकी डेथ नहीं होती है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अमीबा का अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और अमीबा वन पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 2 का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, क्योंकि उसमें उसके सारे सिमिलर जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफर हो गए उनकी डॉटर सेल में। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पेन टाइम भी बहुत ज्यादा मैटर करता है रिप्रोडक्शन में। अब हम आते हैं स्टेज ऑफ लाइफ स्पेन की। डिफरेंट टाइप की स्टेज होती है लाइफ स्पेन की, और कंप्लीट बर्थ टू डेथ में कन्वर्ट होती है। देयर आर 4 स्टेजेस डिवाइडेड इन स्टेज ऑफ लाइफ स्पेन। फर्स्ट स्टेज इज
जुवेनाइल फेज। आपने नाम सुना होगा, कभी हम न्यूज में देखते हैं तो कभी कोई क्राइम करते हैं अंडर 18 के अंदर जितने भी सारे लिविंग ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो उन्हें एक अलग स्पेशल कोर्ट में रखा जाता है और उन्हें कहा जाता है जुवेनाइल, और उनके बहुत सारे फैसिलिटी मिलती है जिससे वो छूट जाते हैं। जुवेनाइल फेज वो फेज होती है जिसमें कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है, इस कारण उनके क्राइम को नहीं श्योर माना जाता है। तो जुवेनाइल फेज की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच इट डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। जुवेनाइल फेज में लिविंग बीइंग्स अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए अपनी बॉडी को रेडी करते हैं। इसे ही हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। यह लाइफ स्पेन की फर्स्ट स्टेज होती है। इस स्टेज में बॉडी की कैपेसिटी इंक्रीज होती है और स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पेन की जुवेनाइल फेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होती है। लाइफ स्पेन की सेकेंड फेज पर हम आते हैं। सेकेंड फेज है हमारी रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, जैसा कि चैप्टर का नेम भी हमारा रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्टिव फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इससे पहले जुवेनाइल फेज की बात करें तो प्लांट्स में इस स्टेज में जुवेनाइल फेज की अगर हम बात करें तो प्लांट्स भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जुवेनाइल फेज को शो करते हैं और ग्रोथ करके रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द फेज ऑर्गेनिज्म बिकम मैच्योर एंड स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्टिव फेज में जितने भी सारे लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सारे रिप्रोडक्शन करने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं और रेडी हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लिविंग बीइंग्स अपनी लाइफ में एक निश्चित स्टेज में पहुंचते हैं और फिर रिप्रोडक्शन करते हैं। इसे ही हम रिप्रोडक्शन फेज कह सकते हैं। यह स्टेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है। इस स्टेज को हम 1 ईयर टू 2 ईयर के प्लांट्स में बहुत आसानी से देख सकते हैं, जब उनमें फ्लावरिंग होती है। जब किसी प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है तभी उसकी रिप्रोडक्टिव फेज शो होती है। प्लांट्स में इस स्टेज के स्टार्ट होने पर फ्लावरिंग होती है, जबकि जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं और डिफरेंट साइकिल को शो करते हैं। लेकिन अगर मल्टी सेल्यूलर की बात करें, हम अगर यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स की स्पीशीज में रिप्रोडक्शन फेज को देखना बहुत ही कठिन होता है। इसके लिए हम एक दो एग्जांपल लेते हैं कि इनमें कुछ उदाहरण, जैसे बैम्बू, बांस जो होते हैं उनके प्लांट में कंप्लीट लाइफ स्पेन टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग आते हैं। कंप्लीट लाइफ स्पेन टाइम पीरियड होता है बैम्बू का 50 to 100 ईयर्स, और 100 ईयर्स में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के, अब 100 या 50 ईयर्स तक हम लाइफ स्पेन देखने के लिए रहेंगे तो नहीं, तो हम इस टाइप के मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स में लाइफ स्पेन टाइम को देखना बहुत ही मुश्किल होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, नीला कुरेंजी नाम का एक प्लांट्स होता है, उनमें 12 ईयर में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है। लास्ट टाइम इंडिया में इस प्लांट में अक्टूबर 2006 में इतने फ्लावर आए थे कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में के हिल स्टेशन में सड़क के किनारों पर फूलों की कालीन सी बिछ गई थी। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की स्टेज रिप्रोडक्शन की स्टेज शो करते हैं। अगर बात करें हम एनिमल्स की, तो ज्यादातर एनिमल्स लाइक बर्ड स्पेशल लाइफ स्पेन शो करते हैं। वो एक फॉर्म में अपनी लाइफ स्पेन को रिप्रोडक्शन करते हैं। और अगर हम बात करें सबका टाइम पीरियड, जितने भी सारे बर्ड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही एक का फॉर्मेशन या रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मिंग की बात करें तो फॉर्मिंग में हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करवाकर उनसे हर समय एक फॉर्मेशन की कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं।
थर्ड स्टेज आती है हमारी एजिंग फेज। एजिंग फेज हमारी रिप्रोडक्शन के पोस्ट रिप्रोडक्शन फेज है या रिप्रोडक्शन के बाद आने वाली फेज है। इट इज पोस्ट रिप्रोडक्शन फेज वेयर ऑन ऑर्गेनिज्म स्लोली लॉसेस द रेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। एजिंग वाली रिप्रोडक्टिव फेज में बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है और जो उनकी रेट होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो इसे ही हम एजिंग वाली स्टेज कहेंगे। अब आते हैं हम अपनी लास्ट स्टेज पे जिसे हम कहते हैं डेथ। डेथ वर्ड से आप सभी जानते हैं। डेथ इज ए स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन ऑल फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी ऑफ स्टॉप। डेथ में हमारी सारी फिजिकल, केमिकल, मेटाबॉलिक सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है और हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। बॉडी रिस्पॉन्स करना मीन्स पर्टिकुलर सेल हमारी अंदर रिस्पॉन्स करना बंद कर देती, तो इसे ही हम डेथ कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उन सभी लिविंग एक्टिविटी के बंद होने को ही हम डेथ कह सकते हैं। डेथ को हमने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया है। डेथ को हमने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बायोलॉजिकल डेथ, व्हेन ऑल बॉडी सेल्स स्टॉप फंक्शंस एंड ब्रेन सेल आर डेड। बायोलॉजिकल डेथ में सेल की सभी केमिकल व फिजिकल प्रोसेस बंद हो जाती है, जैसे ब्रेन की सेल, हार्ट की सेल, लंग्स की सेल, ये सारी अपना वर्क करना बंद कर देती है। इसे ही हम बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। सेकेंड डेथ इज क्लिनिकल डेथ, व्हेन द हार्ट बीट, पल्स एंड रेस्पिरेशन आर स्टॉप बट ब्रेन सेल आर लिविंग। क्लिनिकल डेथ में सिर्फ ब्रेन की सेल को छोड़कर बाकी सारे सिस्टम की सेल के फंक्शन बंद हो जाते हैं। इसे ही हम क्लिनिकल डेथ कहते हैं। इस वीडियो में हमने लाइफ स्पेन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।